नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि लगातार बिहार में एक शख्स के द्वारा योगी सरकार को चुनौती देने की बात कही जा रही है और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के सर कलम करने की बात तक कही जा रही है। इसके बावजूद बिहार सरकार या फिर बिहार की पुलिस इस मामले को लेकर के एक्शन नहीं ले रही है। आपको बता दें, दरअसल ये मामला जो है वो अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। जब से अतीक अहमद की हत्या हुई है उसके बाद से ही जहां तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब यूपी में माफिया जो है वो अतीत बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि अतीक अहमद को लेकर के समर्थन जताते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अतीक अहमद के हत्याकांड से ठीक एक दिन पहले उसके बेटे असद का भी एनकाउंटर किया गया था और तब से लगातार उसकी पत्नी शाहिस्ता परवीन फरार चल रही है। अब इस मामले को लेकर के जहां पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है अतीक हत्याकांड को लेकर के, तो वहीं शाहिस्ता परवीन की तलाश भी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अतीक अहमद के समर्थक दिखाई दे रहे हैं जो कि अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाहिस्ता परवीन को शेर बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि शाहिस्ता परवीन शेरनी है और उन्हें अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए, उन्हें घबराना नहीं चाहिए, हम सभी आपके साथ हैं, ऐसे ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही ये भी बात कही गई है कि सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी का सर भी कलम कर दिया जाएगा। इस तरीके की बातें की जा रही है। इसके बावजूद इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा और इस मामले को लेकर के लोग जो है यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि अब बिहार की पुलिस नहीं जागेगी तो कब जागेगी। आखिर प्रधानमंत्री मोदी को और सीएम योगी को इस तरीके से धमकी देने के पीछे क्या मकसद है जिसकी वजह से बिहार पुलिस इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल नहीं कर रही है। अगर दूसरी ओर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में भी ठीक ऐसा ही वाकया देखने को मिला था, जहां एक शख्स के द्वारा पोस्ट किया जाता है और अतीक अहमद को बादशाह बताया जाता है, जिसके बाद तुरंत यूपी पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेती है। तमाम जो कार्रवाई है इससे मद्देनजर वो कार्रवाई करती है। इसी के साथ ही प्रयागराज में भी एक शख्स था जिसने की अतीक अहमद के समर्थन में ट्वीट किया था। अतीक अहमद को जो है अच्छा इंसान बताने की कोशिश की थी, जिसके बाद उस पर भी पुलिस ने अपनी नकेल कसी थी। यानी कि लगातार देखने को मिल रहा है कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है उसको किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करना पसंद नहीं है। अगर कोई शख्स जो है इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत उस पर सरकार और प्रशासन का एक्शन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार में इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं दिखाई दे रही है। बता दें कि बिहार में अभी हाल ही में शुक्रवार के दिन ठीक ऐसे ही देखने को मिला कि कैसे जुमे की नमाज अदा करने के बाद कुछ लोग वहां पर अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। बकायदा अतीक अहमद अमर रहे ऐसे नारे लगाए जा रहे थे और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा देने की बात तक कही जा रही थी। आपको बता दें कि ये ट्विटर यूजर है, नाम है इनका सोनू मिराज। ये इन्होंने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं। बात यहाँ सिर्फ एक ट्वीट की नहीं है कि चलो एक ट्वीट कर दिया हो इन्होंने और पुलिस ने सोचा होगा कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं की गई हो। लेकिन यहाँ पर एक नहीं बल्कि एक के बाद 3-4 ऐसे कई सारे इन्होंने ट्वीट किए और हर ट्वीट में वो अतीक अहमद को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहा है और उसका कहना है कि शाहिस्ता परवीन जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, वो शेरनी है और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो जहां कहीं भी है वो अपना ख्याल रखें और पुलिस से लड़ने के लिए या फिर जो कार्रवाई हो रही है उसको देखने के लिए ये काफी है। बता दें कि इनका कहना ये भी है कि इस वक्त तो मैं अकेला हूं लेकिन और भी तमाम समर्थक है मेरे साथ जुड़ेंगे और आगे कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। तो इस तरीके से बातें यहाँ पर ये करता हुआ नजर आ रहा है ये शख्स। इसके बावजूद पुलिस जो है इसको लेकर के कोई एक्शन नहीं ले रही। आपको बता दें कि वहीं हैदराबाद से अपने बयानों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा में रहे अकबरुद्दीन ओवैसी को टैग करते हुए भी इस शख्स ने ये लिखा है कि हमारा बस चले तो हम योगी और मोदी को कब का मार देते। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर यह धमकी देता हुआ यह शख्स नजर आ रहा है और
हर दूसरे तीसरे ट्वीट में इसने सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी को मारने की धमकी दी है। इसके बावजूद पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। इसको लेकर के बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अब तक पुलिस खामोश क्यों बैठी है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जिस उत्तर प्रदेश को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अतीक जी की हत्या नहीं हुई है बल्कि संविधान की हत्या कर दी गई है, इस तरीके के बयान देते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नजर आए थे। लेकिन अगर उन्हीं के बिहार में देखा जाए तो इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं ये दंगा भड़काने का ही प्रयास किया जा रहा है इन टूल किट्स के माध्यम से, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस बात को लेकर के कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस हर बात को लेकर के एहतियात बरतते हुए नजर आ रही है, छोटी छोटी बारीकियों को लेकर के जांच करते हुए नजर आ रही है कि कल को उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी गतिविधि ना देखने को मिले, कोई बड़ा अनहोनी वहां पर ना हो जाए, जिसकी वजह से इन तमाम तरीके के वायरल पोस्ट को, व्हाट्सएप ग्रुप को, तमाम चीजों पर आईटी के द्वारा निगरानी की जा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कई सारे ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने ये सरकार से अपील की है, बिहार सरकार और बिहार पुलिस से, कि इसको लेकर के एक्शन लिया जाए। बता दें कि दीपक शर्मा है, ये बिहार पुलिस को टैग करते हुए लिखते हैं, योगी मोदी का सर कलम करेंगे, अतीक का बदला लेंगे। क्या ये व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है बिहार में? यदि आता है तो क्या आप इस पर कार्रवाई करके हम लोगों पर एहसान करेंगे? इसी के साथ ही आपको बता दें कि एक अन्य ट्विटर यूजर है, इन्होंने भी 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं सोनू मिराज के इन्हीं ट्वीट का, जिनमें वो प्रधानमंत्री और सीएम योगी को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतीक अहमद मामले में जब से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है शूटरों के द्वारा, तब से लगातार पुलिस जो है इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर ये तीनों शूटर अपने दम पर वहां पर आए थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, या फिर किसी गैंग से इनका जो जुड़ाव है वो है, या फिर किसी गैंग का इसके पीछे हाथ है। इन तमाम एंगल को लेकर के लगातार पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है। वहीं देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने दावा किया था कि अतीक अहमद ऐसे कई सारे गंभीर राज खोलने वाला था, जिसकी वजह से विपक्ष ने ही अतीक अहमद को खामोश कर दिया, यानी कि अतीक अहमद की हत्या करवा दी है। उधर बात अगर शाहिस्ता परवीन की करें तो लगातार वो फरार चल रही है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में शाहिस्ता परवीन का भी नाम शुमार है और ऐसे में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें शाहिस्ता परवीन को भी मेन आरोपी बनाया गया है। लगातार शाहिस्ता परवीन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन कोई भी सुराग फिलहाल अभी तक शाहिस्ता परवीन को लेकर के नहीं मिला है। इसी के साथ ही अगर बात हम असद की करें तो असद के एनकाउंटर के बाद से भी लगातार पुलिस असद के कनेक्शंस को लेकर भी तलाश कर रही है। अभी हाल ही में असद का जो मोबाइल फोन सामने आया है उसमें से कई सारे ऐसे वीडियोस सामने आया है कि कैसे वो स्कूल के टाइम से ही डॉन बनने के सपने देखता था। ऐसे वीडियोस मिले हैं जिसमें कि वो किसी व्यक्ति को टॉर्चर करते हुए, बुरी तरीके से मारते पीटते हुए भी नजर आ रहा है। ऐसे में ये तमाम चीजें दिखाती है कि कैसे अतीक अहमद की जो पूरी फैमिली रही है, चाहे उसकी पत्नी की बात करें या बच्चे की बात करें, वो इस तरीके की चीजों में लिप्त रहा है। इसके बावजूद कुछ ऐसे भी उसके समर्थक हैं जो कि लगातार इस मामले को लेकर के बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार अशांति फैलाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर सीधे तौर पर ट्विटर पर इस तरीके के पोस्ट किए जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इससे अशांति का माहौल उत्पन्न हो सकता है। इसके बजाय बिहार पुलिस इस मामले को लेकर के एक्शन नहीं ले रही है, जिसकी वजह से जनता भी अपील कर रही है कि सरकार और पुलिस को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।